सोना चांदी और रत्नों की ट्रेडिशनल ज्वेलरी के कारोबार के लिए देश दुनिया में खास पहचान रखने वाले पिंक सिटी में कुछ सन्नाटा सा है। सोने चांदी की आभा बिखेरने वाले जयपुर के इन बाजारों में सन्नाटे का कारण आखिर क्या है, ये जानने की जब कोशिश की गई तो इस कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने कुछ ये कारण बताए। केंद्र सरकार द्वारा रात को अचानक ही 12 बजे से कस्टम ड्यूटी गोल्ड सिल्वर दोनों में 6% से 15% कर दी। इससे मार्केट के अंदर में 10% की एक तेज़ी सोने में, 10% की तेज़ी चांदी में एक साथ आ गई। इस तेज़ी की वजह से पहले भी मार्केट में काम नहीं था, बिल्कुल भी काफ़ी कम काम हो गया था, 50% व्यापार रह गया था। इससे और भी 25% व्यापार डाउन हो जाएगा, क्योंकि आगे शादी का सीज़न भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये ड्यूटी तो बढ़ा दी, ठीक है, देश हित के अंदर में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सरकार को इसके और भी रास्ते निकलते हैं। अगर प्रयास करे तो बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया के पास में, पब्लिक के पास में इतना गोल्ड पड़ा हुआ है जो डिक्लेयर सोना नहीं है। अगर उस सोने पे भी कोई स्कीम लेके आए तो देश का सोना देश में ही काम आ सकता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा चुनाव होते हैं, चुनाव के समय उस राज्य के अंदर में काफ़ी कुछ आश्वासन देते हैं कि हम आपको बिजली के बिल में छूट देंगे, या इतने इनकी सैलरी तनख्वाह देंगे, इतने मंथली महिलाओं के खाते में डालेंगे, छोटे लेवल में ये देंगे। इसी प्रकार एक देश का सोना देश में घुमाना है तो केंद्र सरकार को, जो हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ा लेवल पे सोना ब्लैक मनी के रूप में रखा हुआ है, अगर उस सोने को कोई रिबेट दे के टैक्स के अंदर में और उस सोने को मार्केट में बैंकों के द्वारा वापस खरीद करा के लिया जाए तो मैं कहता हूं देश में सोने की बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिए जाने पर जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष की पीड़ा तो झलकी, लेकिन लगे हाथ उन्होंने कुछ सुझाव भी सरकार को दिए और कहा कि अगर ऐसा करते तो बाजार पर भी असर नहीं होता। जो देश में ब्लैक मनी के रूप में सोना पड़ा हुआ है, सरकार एक स्कीम लाए, बैंकों द्वारा उनका सोना खरीद लिया जाए और उस सोने के बारे में पूछताछ नहीं हो, और सरकार एक नॉमिनल टैक्स लगा के उस सोने को वाइट कर दिया जाए। इनकम टैक्स की काफ़ी बड़ी रेवेन्यू हो जाएगी और देश का सोना देश में घूम जाएगा, इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा सोना इंडिया में आ जाएगा। जयपुर के सराफा कारोबारी कह रहे हैं कि सरकार के इस ऐलान से एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया है। इससे आम जन का बजट बिगड़ जाएगा, बाजार पर भी विपरीत असर पड़ेगा। नहीं, देखिए, देश हित की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑलरेडी जब अपने पीएम साहब ने, मोदी जी ने रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि 1 साल तक ना खरीदें, तो उसमें भी लोग आज पीएम की बात मानते हैं। अब हम ये कहते हैं कि ऑलरेडी बाजारों में आप अगर कंपेयर करें 2 साल में तो प्राइसेस वैसे ही डबल हो गई हैं। एक आम आदमी जो पहले सोना 50-60 हज़ार में देखता था, आज वो 1,50,000-60 हज़ार, तो वैसे ही 2.5 गुना भाव हो गया। चांदी लाख अंदर चलती थी, या 2.5 लाख, पौने 3 लाख चांदी पहुँच गई है, तो वैसे उसके बजट से बाहर है। फिर उसके ऊपर अतिरिक्त प्रेशर और की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा गई, तो ये जो इसका प्रेशर है वो तो पड़ेगा पब्लिक के ऊपर ही, जो आम लोग खरीद रहे हैं उनके बजट में पड़ेगा। वैसे भी वो नहीं खरीद रहे, बाजार भाव इतने बढ़ने से ऑलरेडी जो फर्क पड़ चुका है, अब ये एक ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, तो आदमी का बजट अब जो शादी वगैरह है, वैसे कॉमन आज इन्वेस्टर्स वगैरह था कि मैसेज कि आप ना खरीदें, पैसा ब्लॉक नहीं करें फॉरेन करेंसी को सेव करने के लिए, तो वो ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट ब्लैक मनी, ये पैसा रोक के और खरीद के रख देते उनके लिए था। अब शादी है, जो भी है, कुछ भी है, तो छोटा मोटा लेन देन तो आदमी करेगा कि बेटे की शादी, तो उसको कुछ अंगूठी पहनाएगा, चेन या कोई छोटे मोटे आइटम भी देगा, तो उसका बजट पहले ही बिगड़ा हुआ था, और ऑलरेडी ये प्रेशर आने से और बजट बिगड़ चुका है उसका, तो ये कॉमन मैन पे तो बहुत बुरा असर है। और भी रास्ते हो सकते हैं करेंसी, फॉरेन करेंसी बचाने के, इंपोर्ट कम करने के, लेकिन ये प्रेशर ड्यूटी का डाल के तो काफ़ी बड़ा प्रेशर डल गया, इससे बाजार ऑलरेडी जो पहले डंप था वो और डंप हो जाएगा। हालांकि जानकार पहले ही इस तरह की संभावना जता रहे थे, लेकिन अब इनका कहना है कि कारोबार में पहले ही गिरावट चल रही थी, इस फैसले से अब और गिरावट आएगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।